नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाई स्कोप में। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। लोकसभा चुनाव के आखिरी दौर का मतदान 1 जून को होना है। झारखंड में भी 3 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। झारखंड की 3 लोकसभा सीटों पर मतदान के लिए आज जो चुनावी शोर है वो थम जाएगा। गोड्डा, राजमहल और दुमका में अंतिम चरण में मतदान होने हैं। मतदान से पहले चाहे एनडीए हो या फिर इंडिया अलायंस हो और इंडिया अलायंस से जुड़े हुए तमाम जो घटक दल हैं वो हो, सभी ने पूरी ताकत झोंकी है। सभी की ओर से चुनावी मैदान में अपने अपने दावे और वादे किए गए हैं, लेकिन किसके वादे में कितना दम है और जनता अपने अपने संसदीय सीट का सेहरा, जीत का सेहरा किसके सर पर बांधती है, ये तो खैर 4 जून को तय होगा। लेकिन उससे पहले तमाम जो चुनावी समीकरण है उसको समझा जा रहा है, किस तरीके से कहां कैसी स्थिति बन रही है, दावेदारी में कौन आगे बढ़ रहा है, किसका पलड़ा भारी नजर आ रहा है, इन तमाम चीजों को देखा और समझा जा रहा है। झारखंड की 2 लोकसभा सीटों को हम इस विशेष चर्चा में समझेंगे। हमारे साथ राजमहल लोकसभा सीट से जुड़े हुए हैं संजय, वहीं हमारे साथ गोड्डा लोकसभा सीट से बबलू जुड़े हुए हैं। पहले बबलू के पास चलेंगे। बबलू, अंतिम चरण का जो मतदान है उसकी अब काउंटडाउन कह सकते हैं शुरू हो गया है। आज चुनावी शोर 5 बजे थम जाएगा और उसके बाद 1 जून को प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला ईवीएम में कैद हो जाएगा। आप हमें यह बताइए कि पिछले कई दिनों से आप देवघर, गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में कई क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, किसकी दावेदारी मजबूत लग रही है? बीते दिनों रोड शो भी हुआ है जेपी नड्डा का, कितना प्रभाव छोड़ेगा ये रोड शो? जी, मैं बता दूं कि 7वें चरण का जो मतदान है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में 1 जून को होना है। और इनके साथ ही मैं ये बता दूं कि यहाँ जो प्रत्याशी हैं अपनी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, चाहे वो इंडिया गठबंधन के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो। और इनके साथ यहाँ जो गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में जो है वो एक निर्दलीय प्रत्याशी है अभिषेक आनंद झा, वो भी पूरी तरह से इस रेस में शामिल हो गए हैं। और देखा जा रहा है कि इस बार जो है ये कहना मुश्किल होगा कि जनता जो है अपने आशीर्वाद किसकी ओर करते हैं। तीनों में भी जोरदार टक्कर है और काफी संख्या में जो है मतदाता जो है तीनों की ओर लुभाए हुए जो वादे हैं उसको पूरा करने के लिए तीनों प्रत्याशी अपनी अपनी ओर से पूरी ताकत झोंके हुए हैं। और कहा जाए तो अगर आज शाम 5 बजे यहाँ पर जो है अब सभी का प्रचार प्रसार थम जाएगा। कल यहाँ पर जेपी नड्डा, ये आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी के जेपी नड्डा, वो यहाँ पर रोड शो किए। गोड्डा में अक्षरा सिंह और निरहुआ ने रोड शो किया। इसके साथ ही अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो यहाँ पर इंडिया गठबंधन की ओर से राजेश ठाकुर थे और बन्ना गुप्ता थे, वो भी रोड शो किए। और सभी लोगों ने अपनी अपनी ओर से पूरी ताकत झोंकी है मतदाता को रिझाने में। और अगर देखा जाए तो इसमें कहीं से भी पीछे नजर नहीं आ रहे हैं अभिषेक आनंद ने भी इस बार काफी मेहनत की है, काफी जोर लगाया है गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के लिए। बिल्कुल, अभिषेक आनंद पर भी आपसे एक सवाल लेंगे। बबलू, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम रुख करना चाहेंगे राजमहल लोकसभा क्षेत्र के पाकुड़ से हमारे साथ संजय जुड़े हुए हैं। संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, अब मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है, दिलचस्पी और बढ़ती जा रही है। राजमहल लोकसभा सीट की बात करें तो क्योंकि यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय है, गोड्डा में भी मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन राजमहल में मुकाबला त्रिकोणीय होना और जेएमएम का इसे गढ़ माना जाना और बीजेपी की इस बार राजमहल को लेकर विशेष तैयारी, ये तीनों संकेत बता रहे हैं कि राजमहल में इस बार लड़ाई काफी दिलचस्प है। जी बिल्कुल, राजमहल में इस बार लड़ाई जो है काफ़ी दिलचस्प है, ये कहना बिल्कुल गलत नहीं है। क्योंकि राजमहल में जिस तरह से जो है लॉबिन हेम्ब्रम भी ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि उसका जो अपना क्षेत्र है बोड़ियो विधानसभा में अच्छी पकड़ मानी जाती है। वहीं उन्होंने जो है सिर्फ बोड़ियो नहीं, बोड़ियो के अलावे जो 5 विधानसभा है, सभी 5 विधानसभा में जो है उन्होंने जाकर लोगों से जनसंपर्क किया है और अपने पक्ष में वोट मांगा है। और किस तरह से क्षेत्र में विकास हुआ है इन 10 सालों में, वो भी लोगों को बताने का उन्होंने काम किया है कि कैसे काम हुआ है और लॉबिन हेम्ब्रम जीतने के बाद क्या काम करेंगे, सभी चीजों को जनता के बीच जाकर के बता रहे हैं। आज अहम ये है कि आज जो है आखिरी चुनाव के जो है आखिरी तारीख जो है प्रचार प्रसार थम जाएंगे शाम के बाद से। तो आज के दिन जो है काफी अहम दिन है प्रचार प्रसार का। जो जेएमएम है उनके तौर से काफी जो है प्रचार प्रसार किया गया था। आज कल्पना सोरेन की भी 2 सभाएं पाकुड़ में होना है।
सदर प्रखंड की रहसपुर में एक उनकी जनसभा है और दूसरी हिरनपुर में जनसभा है। चूंकि हिरनपुर आज जो है गुरुवार है, तो हिरनपुर में जो है हटिया लगता है और ये प्रसिद्ध हटिया है, झारखंड के जाने पहचाने हटिया हैं। और यहाँ पे क्या होता है कि आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं वो हटिया पे जाते हैं। साप्ताहिक हटिया है, बृहस्पतिवार को एक दिन लगते हैं, तो लोगों का ये जुटान होता है उस हटिया में। चाहे वो आदिवासी बाहुल हो, चाहे वो किसी भी समुदाय के लोग वहाँ हटिया पहुँचते हैं। तो लोगों का वो सभी राजनीतिक दल वहाँ पे फोकस रखते हैं कि हटिया में जो है जनसंपर्क किया जाए, लोगों को साधने का भी प्रयास किया जाता है। तो आज कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन का भी जो है चुनावी जनसभा हिरनपुर फुटबॉल मैदान में रखा गया है और लोबिन हेम्ब्रम का भी आज जो है हिरनपुर में बाइक रैली का कार्यक्रम है। वो भी जो है कहीं ना कहीं बाइक रैली के माध्यम से लोगों को जो है अपना शक्ति प्रदर्शन दिखाएंगे और चुनावी जनसभा को कई दिनों से लगातार वो भी जो है अपना साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं बीजेपी की ओर से बात करें तो लगातार बीजेपी भी प्रचार प्रसार कर रहे हैं। कई बड़े नेता जो है, दिग्गज नेता यहाँ पे पहुंच रहे हैं राजमहल और जो है चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। कल जो है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी यही आए राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लिट्टीपड़ा विधानसभा में आए थे चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ठीक है संजय, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी राजमहल लोकसभा के लिए कैंपेनिंग करते नजर आए और बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में, एनडीए प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील करते नजर आए। एक बार फिर से बबलू के पास जाना चाहेंगे, देवघर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बबलू, आपने जिक्र किया था निर्दलीय प्रत्याशी अभिषेक आनंद झा का। हमने लगातार देखा है कि वो अपनी मजबूती का दावा लगातार करते हुए नजर आ रहे हैं और जो दो मुख्य प्रत्याशी हैं, इंडिया गठबंधन की बात करें या एनडीए की बात करें, दोनों प्रत्याशियों पर वो जमकर हमलावर नजर आए हैं। लोकसभा क्षेत्र में लोगों के बीच जाकर मिलने की बात हो या फिर विकास योजनाओं को धरातल पर उतारने की बात हो, इन तमाम एस्पेक्ट्स में देखें तो निर्दलीय प्रत्याशी हमलावर नजर आए हैं। ऐसे में उन्हें भी कई वर्गों का समर्थन प्राप्त हो रहा है। कहा यह जा रहा है कि मैथिली ब्राह्मणों का जो वोट है वो भी मायने रखता है और बड़ी संख्या में वोटर्स हैं। तो क्या ये जो वोटिंग परसेंटेज है बबलू मैथिली ब्राह्मणों का और जिस तरीके से उन्हें सपोर्ट मिला है, कितना वो प्रभावित कर पा रहे हैं चुनावी समीकरणों को, ये समझाइए। देखा जाए तो वो सिर्फ मैथिली का ही वोट बैंक में सेंध नहीं मारी कर रहे हैं, उनके साथ ही और भी जो इनके कास्ट हैं, जो भी समुदाय से आते हैं, वो लोग भी उनको काफी पसंद कर रहे हैं। और आपको बता दें कि ये अभिषेक आनंद झा, ये संयुक्त बिहार, इनके जो परदादा थे पंडित विनोदानंद झा, वो भी बिहार के मुख्यमंत्री रहे हैं और इनके चाचा जो हैं श्री कृष्णानंद झा, वो भी मंत्री थे संयुक्त बिहार में। इसीलिए इनको जो है राजनीतिक इसके विरासत में है और इनका कहना है कि मैं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र में एक नेता नहीं, एक बेटा बन के आया हूं और अगर मुझे यहाँ की जनता अगर पूरी आशीर्वाद देती है तो मैं काफी गोड्डा लोकसभा क्षेत्र का विकास करूंगा। और इनके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो है वो चाहे बीजेपी का हो चाहे इंडिया गठबंधन का हो, तो इनका जो स्टार प्रचारक है वो कल्पना सोरेन, वो कल मधुपुर में अपना जनसभा को संबोधित करते हुए काफी संख्या में भीड़ देखी जा रहे हैं। वहीं अगर जेपी नड्डा जी का बात करें तो वो भी कल रोड शो किए थे, उनका भी रोड शो में काफी भीड़ था। और देखना यह है कि 1 जून को इस भीषण गर्मी में, जितनी भीषण गर्मी अभी झारखंड में है, इसको लेके जो मुख्य निर्वाचन चुनाव आयोग है उनका इस बार निर्देश है कि हर बूथ पर पंखा हो, पानी हो, स्वास्थ्य सुविधाएं हो, सभी कुछ हो, इसको लेके भी के रवि कुमार ने निर्देश दिए हुए हैं। चलिए, तो चुनाव आयोग भी पूरी तैयारी कर रहा है ताकि भीषण गर्मी में जो भी लोग मतदान करने पहुंचे, जितने भी मतदाता हैं, वो जब बूथों पर पहुंचे तो उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं प्राप्त हो, क्योंकि भीषण गर्मी का वक्त है और वोटिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए भी लगातार चुनाव आयोग अवेयरनेस कैंपेन चला रहा है ताकि वोटिंग परसेंटेज में सुधार हो सके। तो 1 जून को इंतजार रहेगा कि किस तरीके से निर्वाचन आयोग की तैयारी रहती है, जो भी लोग बूथों पर पहुंचते हैं उन्हें किस तरह की सुविधा मुहैया करवाई जाती है, उन्हें किस तरीके की चीज़ों का वहां पर सामना करना पड़ता है, इन तमाम चीज़ों पर नज़र बनी रहेगी। संजय के पास फिर से लौटना चाहेंगे। संजय, जो एनडीए प्रत्याशी हैं राजमहल लोकसभा क्षेत्र से ताला मरांडी, वो भी लगातार ये दावा कर रहे हैं कि पहली बार ऐसा होने जा रहा है
कि बीजेपी यहां पर इस तरह की मजबूती दिखा रही है। खुद पीएम आकर राजमहल लोकसभा क्षेत्र के लिए कैंपेनिंग कर चुके हैं। तो जेएमएम जो कि संथाल का गढ़ है, राजमहल सीट पर कब्जा है, अभी वहां से विजय हांसदा सांसद हैं, लेकिन इस बार बीजेपी चूंकि इसलिए ताकत झोंक रही है संजय, क्योंकि लोबिन हेम्ब्रम को लेकर बीजेपी की यह रणनीति है कि लोबिन हेम्ब्रम जितने भी वोट प्राप्त करेंगे वो जेएमएम के लिए कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंपैक्ट क्रिएट करेगा और उसका फायदा बीजेपी उठाएगी। शायद यही वजह है कि ताला मरांडी अपनी जीत का भरसक दावा कर रहे हैं। जी ठीक है, वो तो लोबिन हेम्ब्रम पर कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कोई भी पार्टी को किसी पे भरोसा नहीं होना चाहिए, अपने पे ही रहना चाहिए। और यही वजह है कि लगातार बीजेपी भी अपने तरफ से कैंपेनिंग कर रही है और जेएमएम भी अपनी तरफ से कैंपेनिंग कर रही है। निश्चित तौर पर यह सही है कि अगर लोबिन हेम्ब्रम वोट अगर वो कितना लाते हैं, उससे निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा। ये तो आने वाले वक्त बताएगा कि लोबिन हेम्ब्रम क्या कुछ कर पाते हैं। हालांकि जो जिस तरह से कह रहे हैं कि हम जेएमएम लगातार हर कंपनी में कह रहे हैं कि हम असली जेएमएम के लिए हम लड़ रहे हैं, यहाँ के युवा जो झारखंड के मेन मुद्दा है उनको लेकर हम मुखर रहे हैं, उन सभी चीजों पर उनका साफ तौर पर कहना है अगर हम चुनाव जीत के जाते हैं तो हम जो है दिल्ली पे ये सारी चीजों को हम आवाज उठाएंगे, जो भी स्थानीय मुद्दा है उन सभी चीजों पर हम वहां पर दिल्ली में जाके आवाज उठाएंगे। अब देखने वाली बात है कि यहाँ के जो वोटर है वो क्या जेएमएम के साथ जाएंगे या फिर लोबिन हेम्ब्रम जिस तरह से कह रहे हैं, चुनावी जनसभा कर रहे हैं, क्या लोबिन हेम्ब्रम पर विश्वास करेंगे? ये तो 4 जून को पता स्पष्ट हो जाएगा कि 4 जून को जनता तय करेगी कि जनता किसके साथ जाएगी। राजमहल की जो इस बार राजमहल लोकसभा सीट पर जो जीत का सेहरा है वो जनता किसके सर पे बांधती है, ये अल्टीमेटली जनता को तय करना है। जनता तय करेगी 1 जून को मतदान के बाद सभी प्रत्याशियों के किस्मत का जो फैसला है वो ईवीएम में कैद हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद संजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए और इस चर्चा के लिए। बबलू आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, गोड्डा लोकसभा सीट के राजनीतिक समीकरणों को समझाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो तीनों लोकसभा सीट पर काउंटडाउन शुरू हो गया है। आज शाम 5 बजे चुनावी शोर थम जाएगा और उसके बाद 1 जून को तीनों सीटों पर मतदान की प्रक्रिया के बाद तीनों सीटों पर प्रत्याशियों के जो भाग्य का फैसला है वो मतदाता ईवीएम में कैद करते हुए नजर आएंगे।